जेएम फाइनेंशियल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, लिस्टेड कंपनी है, 66-67 रुपये इसका शेयर प्राइस करंट मार्केट में चल रहा है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट, दिस वीडियो इज अबाउट उनकी ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है ब्लिंक। इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लिंक चलती कैसे है, ब्लिंक होती है या चलती रहेगी, फीचर्स क्या है, किस तरह के ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जेएम फाइनेंशियल की एप्लीकेशन में जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको ऐप के डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा जो आपको निफ्टी और सेंसेक्स का करंट मार्केट सिचुएशन बताएगा। स्क्रॉल करेंगे तो बैंक निफ्टी एंड यूएसडी एनआर का मार्केट का आइडिया हो जाएगा। गेनर्स एंड लूजर्स ग्रीन एंड रेड कलर में दिखाएगा। तो हीट मैप आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है। हीट मैप का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको कलर कोडिंग के हिसाब से समझा दिया जाए कि कौन से स्टॉक ऊपर कौन से स्टॉक नीचे चल रहे हैं। आपको एनालिसिस करने के लिए खुद अपनी चश्मे का इस्तेमाल ना करना पड़े। वॉल्यूम गेनर्स किन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। न्यूज़ में आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ये फीचर थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है लुक एंड फील के लेवल पे, और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी लाई जा सकती है जो हमें लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल डैशबोर्ड पार्ट। नाउ इफ आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, मेरे को बताया कि गेनर्स एंड लूजर्स में टैप करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मेरे सामने सारे गेनर्स आ गए, मेरे सामने सारे लूजर्स आ गए हैं। इक्विटी में टैप किया तो मेरे पास इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में जहाँ मुझे जाना है वो सब मुझे दिख जाएगा। लेट्स से इक्विटी के अलावा इफ आई गो इनटू ऑप्शन इंडेक्स, मैंने क्लिक किया तो जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन का एक तरीके से हीट मैप है वो डिस्प्ले हो गया है। नाउ इट इज़ ऑल्सो टेलिंग मी द चेंज, परसेंटेज चेंज या OI क्या दिखाऊँ मैं। हमने चेंज किया, OI लेवल पे ले आए तो अब OI का डेटा आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, कुछ निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं। मैं बैंक निफ्टी पे टैप करता हूँ, टी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना शुरू कर दूंगा अगर मैं चाहता हूँ तो। टी की बजाय अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट अगर मैं खोलता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टाइम चेंज किया है तो दी कैंडलस्टिक्स हैव चेंज्ड। आई कैन प्ले अराउंड एज वेल। आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जैसे भी हैं, मोस्टली ट्रेडर्स आते हैं ऑब्वियसली, इसमें इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये है अलग अलग तरह के चार्ट्स जो अवेलेबल हैं। अगर आप FX पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो स्टडीज़ होती हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स ही होते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई पिक अप समथिंग एल्स, मैं एक बॉलिंजर बैंड पिक करता हूँ। ये रहा बॉलिंजर बैंड, टैप किया मैंने, कुछ रेंज बताना होगा आपको, डन पे टैप किया आपने तो नीचे आपके सामने बॉलिंजर बैंड, तो चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड अभी अप्लाई हो गया है। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर मुझे एनालिसिस करना है तो देखिए जो चार्ट का करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का वो थोड़ा सा अपर बैंड के ऊपर जा रहा है। तो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट अ गुड बाय। सो ऐप इज़ प्रीटी सिंपल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी हम बात कर रहे थे, गेनर्स एंड लूजर्स ऑप्शंस की बात हो गई। लूजर्स में जाएंगे तो सब रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो मार्केट जहाँ पे गिर रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की तो वो चूज़ कर सकते हैं। इक्विटी में जाएंगे तो स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे जो आज की तारीख में मार्केट में गिरने की हालत में है। किसी भी स्टॉक को अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे तो मैं जैसे MRF को टैप करता हूँ, MRF रहने देते हैं, लोग डर जाएंगे प्राइस देख के इसका। लेट्स से इफ़ आई, इन्होंने रखा भी वैसा हुआ है, जो महंगे स्टॉक है थोड़े ऊपर रख दिए हैं स्मार्टली, नेवर माइंड। लेट्स से इफ आई पिक अप अ स्टॉक, नौकरी का स्टॉक में क्लिक करता हूँ, टी पे बाइक यहाँ पे रखा मैंने, टैप किया है। टी का मतलब होगा ट्रेड अगर आपको करना है। ट्रेड पे वापस आएंगे, अभी डेप्थ देखिए, मार्केट डेप्थ आपको देखना है। मैं मार्केट आवर्स में ही वीडियो बना रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ बायर्स एंड सेलर्स, बिड एंड आस्क्स जो होते हैं कि कौन से 5 मेन ऑर्डर हैं जो बाय के लिए बैठे हैं क्वांटिटी के साथ, प्राइस के साथ, कौन से बेचने के लिए। RNS रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बता रहा है कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है अपने नियर पाइवेट पॉइंट पे है, तो रेजिस्टेंस 1 पहुंच चुका है इसका, ये ऑलरेडी बता रहा है खुद। R2 एंड R3 भी बता रहा है, कुछ टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। ये पर्टिकुलर फीचर सिर्फ बता रहा है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच गया है। हाई एंड लो इसके क्या रहे हैं वो बता रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया स्टॉक में पैसा डालने से पहले कि स्टॉक में है क्या। बाय पे टैप करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी बताएंगे कितना स्टॉक लेना चाहते हैं। लेट्स से 5 बाय 10 ऑफ दीज, प्राइस मेरे सामने है, नॉर्मल लगाऊंगा या कैश एंड कैरी करूंगा या MIS करूंगा। लेट्स से मैं MIS में करना चाहता हूँ, वैलिडिटी डे या IOC का मतलब है इमीडिएट, और कैंसिल मतलब या तो मुझे अभी स्टॉक दीजिए बाय करके, नहीं तो रहने दीजिए। डिस्क्लोज क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये वो बड़ा फीचर है। ऑर्डर वैल्यू नीचे आ गई कि इतना पैसा लगेगा आपका इस स्टॉक को बाय करने में। सबमिट पे टैप कर दीजिए ऊपर, हालांकि सब मेरे हिसाब से तो ये बटन कहीं नीचे होना चाहिए था क्योंकि अब यूज़र ने डिटेल्स डाल दी हैं। सबमिट बटन एक तो येलो कलर में है जो कि लाइट है, ऊपर से सबमिट भी वाइट में लिखा हुआ है, तो लाइट के ऊपर लाइट का कॉन्ट्रास्ट तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे डिज़ाइनर को। इसका पोजीशन एक तो शायद नीचे होना चाहिए, दूसरा इसका कलर कॉम्बिनेशन कुड बी डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली ठीक है ब्रांड कलर्स यूज़ करने होंगे, बट यू हैव टू ऑल्सो सी दी यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूजेबिलिटी पार्ट ऑफ ए फीचर।
मैंने टैप किया, बता रहा है मुझे कि बाय का ऑर्डर है, ये सब चीज़ें वेरीफाई किया, कंफर्म पे टैप करूँगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब देखिए इसमें मेरे को मिल क्या रहा है, मैं कौन कौन से ऑर्डर लगा सकता हूँ। यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, मैं लिमिट के अलावा मार्केट ऑर्डर कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस मार्केट कर सकता हूँ। तो 4 तरह के ऑर्डर टाइप भी मेरे को मिलते हैं। 5वां ऑर्डर टाइप है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट बंद होने के बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं। एएमओ या आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे टैप करके ये चीज़ की जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट आवर्स चल रहे हैं उस टाइम पे आप एएमओ नहीं लगाइए, क्योंकि उस टाइम पे लगाएंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेवर माइंड। सो दिस इज़ द ऑर्डर प्लेसमेंट फीचर। वॉल्यूम गेनर्स आपको बताता है कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन से स्टॉक में ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग भर के हो रही है। बल्क ब्लॉक डील्स कौन सी हुई हैं, कौन कौन से बड़े लोग, कौन से म्यूचुअल फंड एएमसी हाउसेज बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में बाइंग या सेलिंग दोनों के लेवल पे, कॉर्पोरेट एक्शन कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, कौन से स्टॉक में न्यूज़ क्या चल रही है, मार्केट स्टेटस क्या है। सो दिस विल टेल यू एट इंडेक्स लेवल। मार्केट स्टेटस में आप जाएंगे तो एनएसपी टैप करके आप अलग अलग एक्सचेंजेस का मार्केट स्टेटस देख सकते हैं। इफ़ आई गो बैक, आई कीप ऑन डूइंग इट, तो बेसिकली मैं वापस उसी स्क्रीन पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने गेम की शुरुआत की थी। अब देखते हैं इसमें मेन्यू है। मेन्यू में देखिए दोस्तों, ऑर्डर्स, नेट पोजीशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ऑर्डर पे टैप करेंगे ना तो ऑर्डर बुक आ जाएगी, ट्रेड बुक आ जाएगी, कौन से ऑर्डर लगा रखे हैं, ट्रेडिंग किन ऑर्डर पे चल रही है। अभी एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बट इट इज़ गोइंग टू बी, साथ सीधे ही बता देंगे आपको कि आपने अभी तक क्या परचेज़ किया है, हिस्ट्री क्या रही है आपकी। नेट पोजीशन बताएगी कि मार्केट में आपका एज ऑफ नाउ पोजीशन प्रॉफिट में है, लॉस में है, किन किन जगह पे पैसे लगाया है, फाइनल आपका एक्चुअल में पीएनएल क्या है, ये है वो पर्टिकुलर जगह। होल्डिंग्स में आपके पास आएगा वो पर्टिकुलर स्टॉक्स, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बास्केट्स जो आपने लगा रखे हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, उनका साथ में डिटेल भी आएगा कि करंट वैल्यूएशन क्या है, आपने जब पैसा लगाया था और आज की तारीख में कितने प्रॉफिट पे हैं आप, ये सब डिटेल्स भी यहाँ पे आएंगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। शुरुआत में रिसर्च आइडियाज़ सीधे से ही यहाँ पे ऐप में आपको सेग्रीगेट करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से, मतलब एग्जांपल कमोडिटी एंड करेंसी में पैसा लगाना है, एमसीएक्स रिसर्च करना है, रिसर्च मतलब लॉन्ग टर्म में स्विंग भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स, टेक्निकल, 5 अलग अलग टेक्निकल्स पे टैप करेंगे। देखिए टिप्स आ गए, दिन के 2 या 3 टिप डालते हैं, करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस और टीपी टारगेट प्राइस के साथ में आपको बेसिकली आइडिया मिलता है कि डेरिवेटिव्स में अगर आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करना है, अगर आपको रिसर्च लॉन्ग टर्म लेवल पे जाना है तो देखिए इसको टैप करेंगे ना हल्के से तो आपके सामने रिसर्च आ जाएगा स्टॉक का। कमोडिटी में करना है दोस्तों, देन यू कैन ऑल्सो डू इट। सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रेडर एंड द काइंड ऑफ सेगमेंट यू आर इनटू। ये ओपन कॉल्स में रहिएगा, क्लोज कॉल्स वो वाली हैं जो क्लोज हो चुकी हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। लिमिट्स, कितनी लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं वो सब सामने रहेगा। फंड ट्रांसफ़र, पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको इसमें नेट बैंकिंग मिलता है, यूपीआई भी मिलता है, मतलब आप एक तरीके से यूपीआई से भी, गूगल पे से, पेटीएम से, इन सब चीज़ों से पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स वही हैं जो आपने केवाईसी करते हुए बैंक अकाउंट्स डिटेल्स डाली थी। अकाउंट नंबर आपका है, नेट बैंकिंग करना है या यूपीआई वो सामने है, अमाउंट कितना डालना है वो डाल दीजिए। डिपेंड करता है कैसे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, उस हिसाब से वैल्यू रहता है। सबमिट पे टैप करेंगे, आप अपने बैंक सिस्टम्स में चले जाएंगे। पे आउट, बेसिकली पैसा निकालना हो तो वो यहाँ पे आने के लिए है। एनएससी का पैसा, कितना पैसा निकालना है यहाँ पे डालेंगे। लेट्स से आप 1000 रुपये निकालना चाहते हैं टुवर्ड्स क्लियरेंस, पेमेंट पर्पस अपना लिख दीजिए अपने नोट्स के लिए। सबमिट पे टैप करेंगे तो आपके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टेटस जो भी पे इन पे आउट का चल रहा है वो स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनालिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर ट्रेडर्स स्पेशली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एफ&ओ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, यहाँ पे आपको बुलिश क्या चल रहा है, बुलिश ऊपर कहाँ है, बेयरिश दिख रहा है, ये बेसिक हो गया, ठीक है। बट आईवी स्कैनर्स भी आप देख सकते हैं। बट आप देखिए राइजिंग एंड फॉलिंग, कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है, कौन से स्टॉक अपर एंड लोअर सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, कौन से स्टॉक फंडामेंटली स्टॉक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सर्किट ब्रेक कौन सा कर रहा है जैसे आपको बताया। वॉल्यूम शॉकर, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, ओपन हाई एंड लो, कौन से स्टॉक खुले ही हाई पे हैं, लो पे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कौन से स्टॉक टच कर रहे हैं, स्प्रेड कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में ज़्यादा है। हमें कुछ स्टॉक का डिटेल चाहिए ना, तो मैं नेस्ले इंडिया के स्टॉक पे आया, टेक्निकल्स देखे मैंने, इसके R2, R1, R3 देखे, S1, S2, S3 देखे, ऑप्शन चेन देखा। ऑप्शन चेन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है क्योंकि सिर्फ OI एंड LTP मेरे को बताया है, इसके बियॉन्ड ये गया नहीं है, विच इज स्ट्रेंज। मैं टैप करूँगा अगर तो मेरे को कॉल या पुट पूछेगा, कॉल पे मैंने टैप किया तो ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो में आ जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स के कुछ रेशियोज़ हैं यहाँ पे,
देखिए अगर की रेशियोज़ पे टैप करेंगे तो किस की रेशियोज़ आ रहे हैं। पीएनएल मेरे को दिखा रहा है स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड। शेयर होल्डिंग्स मेरे को दिख जाएगा, थोड़ा स्पीड का इशू है, वो चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। देखिए ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको 5000 स्टॉक्स को एनालाइज करने के बजाय यहाँ पे ही डायरेक्टली पता लग जाएगा कि किन स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपका फोकस होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटजी दैट यू हैव। कुछ माइंडसेट आपको लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं दोस्तों दैट यू कैन चेक आउट। सर्विसेज इफ़ यू वांट टू लुक एट, तो सर्विसेज में क्या है, IPO, EDIS, बॉन्ड्स का, US इन्वेस्टिंग, अगर US स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो यू कैन डू दैट। देन यू हैव मार्जिन कैलकुलेटर, दिस इज जनरली प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोगों को यूज़ करना आता होता है। FIDI एक्टिविटी, किस दिन कौन से सेगमेंट में किस टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने या बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, ये डेट बाय डेट आता है। FIDI, FI डेरिवेटिव्स, ये तीनों स्पेसिफिक टैब्स, आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट में जो बड़े पैसे लगाने वाले हैं ना, फॉरेन के लोग या डोमेस्टिक वाले भी, म्यूचुअल फंड लेवल के या AMC हाउसेज, उनका करंट पैटर्न क्या है। अब ये बता रहा है FI कैश मार्केट में ज़्यादा सेलिंग हो रही है और पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट इस पूरे महीने में ज़्यादातर लेवल के एक दिन को छोड़ के बाकी सब दिन सेलिंग हुई है। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द ट्रेंड। सिमिलरली अगर हम देखूंगा कि तो DI लेवल पे बाइंग हो रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाय कर रहा है, बड़े वाला। FI डेरिवेटिव में थोड़ा सा मिक्स है और उसमें भी आप इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर भी चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ वन फीचर जनरली जो कि मैंने किसी ऐप में और देखी नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा ट्रेंड बता सकता है मार्केट का कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लोग हैं जो जनरली मार्केट के मोमेंटम को एक्चुअली डिसाइड करते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। देन आप बैक ऑफिस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लेजर देख सकते हैं, ट्रेड अकाउंट देख सकते हैं, ऑप्शंस कैलकुलेटर, नोटिफिकेशंस अगर आपको सेट करनी हो। इन्वेस्टमेंट बास्केट एक अलग फीचर है इनका, नीचे आपको दिख जाएगा। अगर आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, होल्डिंग्स क्रिएट करनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बास्केट लेवल पे कुछ रिकमेंडेशंस देगा ये, टेक्निकल लेवल पे, थीमेटिक लेवल पे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन गुड डिसेंट सॉर्ट ऑफ फीचर। इसमें रिस्क एपेटाइट भी डिफाइन की है इसने, कितना पैसा मिनिमम लगा सकते हैं, कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब रहेगा। साथ में पिगी बैंक का एक फीचर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू। सो दोस्तों ये JM की ऐप डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड लगी है मेरे को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करना। डेफिनेटली सेटिंग्स भी आप जाके चेक कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज योर डिटेल्स इफ़ यू वांट टू। अगर मैं एक ट्रेडर की पर्सपेक्टिव से सोचूं तो टेक्निकल लेवल पे मेरे को अगर मार्केट की समझ है तो डेफिनेट लेवल पे मैं इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन गेनर्स एंड लूजर्स, मेरे को आसान तरीके से बताता है कि अलग अलग लेवल पे मैं कैसे इसको ट्रेड प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। टी पे टैप करके बाय एंड सेल पे जा सकता हूँ एंड ऑल दैट। एक इन्वेस्टर के रूप में मेरे को बताता है कि किस तरह के स्टॉक्स में अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैसा लगाना है, वहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है। वहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज़ की कमी है। इफ़ आई एम लुकिंग एट, अगर मेरे को लेट्स से इफ़ आई वांट टू लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैंने टैप किया यहाँ पे क्यू पे, तो अभी थोड़ा सा स्पीड का भी इशू दिखने लग गया है मेरे को बात करते करते। तो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ मेरे को बताए, लेकिन कोई कंपैरेटिव एनालिसिस अगर मेरे को करना हो, मार्केट में किस सेक्टर में मेरे को जाना चाहिए, एक जर्नी क्रिएट करनी चाहिए इन्वेस्टर के रूप में, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे कमी दिखती है। F&O लेवल पे भी ठीक ठाक है, F&O लेवल पे यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, ऑप्शन चेन में थोड़ी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करना है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आपको ट्रेड प्लेसमेंट करना है डायरेक्टली, सो इट्स प्रीटी 2 या 3 क्लिक में आपका ट्रेड प्लेसमेंट हो जाएगा। तो रिसर्च आइडियाज़ गुड, ऑर्डर प्लेसमेंट गुड। अगर आपको एनालिटिक्स देखने हैं, स्क्रीनर्स देखने हैं, वहाँ पे भी ठीक है। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कुछ की रेशियोज ऐड हो सकते हैं। F&O ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेंज को इम्प्रूव किया जा सकता है। हीट मैप एक अच्छा फीचर है जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो थोड़ा सा हर जगह पे हर पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। एक फीचर को कंप्लीटनेस देना, एक यूज़र की जर्नी क्रिएट करना, दीज आर सम ऑफ द एरियाज दैट JM कैन लुक इनटू। सो फ्रॉम अ बिगिनर टू एन इंटरमीडिएट ट्रेडर और इन्वेस्टर, दिस एप्लीकेशन इज़ प्रीटी फाइन। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको अगला कदम उठाना है, इंटरमीडिएट के थोड़ा सा भी आगे जाना है, तो इस एप्लीकेशन में कुछ कमियां आ जाएंगी, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की डेफिनेटली कोशिश की जा सकती है। तो दोस्तों JM फाइनेंशियल एप्लीकेशन के बारे में ये एक पूरा डिटेल वीडियो था, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फीचर कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे बुरे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।